जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। एक अद्भुत रामायण का साक्षी और सभी प्रसंगों का अनंत साक्षी जो रामायण का पात्र है वो है जाम्बवंत। उसकी मैं कथा सुना रहा हूँ आपको कि राजाओं ने वर्षों की गिनती भी शुरू नहीं की थी, पर्वतों ने स्थिर रहना भी नहीं सीखा था। तब एक ऐसा अस्तित्व था जो स्मृति से पहले दुनिया को याद रखता था। उसका नाम था जाम्बवंत। प्रथम प्रभात में जन्म। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब शून्य में एक गर्जना गूंजी, क्रोध की नहीं, धैर्य की। उसी गर्जना से प्रकट हुए जाम्बवंत। भालू राजा राज करने के लिए नहीं, साक्षी बनने के लिए, इतिहास का साक्षी बनने के लिए। उन्होंने समुद्र मंथन देखा, जब देव और दानवों ने वासुकी नाग को खींचकर और संसार टूटने की कगार पर आ गया। जब सब अमृत के पीछे दौड़े, जाम्बवंत बस देखते रहे और वह सत्य समझ लिया जो किसी और ने नहीं देखा। शक्ति क्षणिक है, समय नहीं। वह योद्धा जिसने कभी घमंड नहीं किया। जाम्बवंत ने देवताओं के साथ उन असुरों से युद्ध किया जिनके नाम अब धूल बन चुके हैं। लंका दहन से बहुत पहले वह रावण के सामने भी खड़े हो गए थे। उन्होंने देवों से मल्ल युद्ध किया, ऋषियों से शास्त्रार्थ किया और नायकों की कई पीढ़ियों को उभरते और मिटते देखा। फिर भी उन्होंने कभी विजय का दावा नहीं किया, क्योंकि जाम्बवंत जी जानते थे जो शक्ति स्वयं को घोषित करती है उसका क्षय आरंभ हो चुका होता है। जब राम का युग आया, जब रावण की छाया से संसार अंधकारमय हुआ, जाम्बवंत ने भाग्य की धड़कन पहचान ली। उन्होंने एक राजा को नहीं, धर्म के साकार रूप श्री राम को प्रणाम किया। पर उनका सबसे महान क्षण युद्धभूमि में नहीं आया, वह मौन में आया। हनुमान जी का स्मरण। असीम समुद्र के सामने वानर सेना ठिठक गई। संशय ऐसा फैला जैसे अचानक रात्रि उतर आई हो। यहाँ तक कि पवन पुत्र हनुमान भी क्षण भर को स्वयं को भूल गए थे। तब जाम्बवंत बोले, न ऊंचे स्वर में न गर्व से। उन्होंने युगों का भार शब्दों में रख दिया। उन्होंने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई, प्रशंसा करके नहीं, स्मरण करवा कर। और उसी क्षण समुद्र कांप उठा, हनुमान उड़े। लंका प्रतीक्षा में थी। इतिहास बदल गया। जाम्बवंत जी फिर भी मुस्कुराए, क्योंकि सच्चा गुरु स्वयं नहीं चमकता, वह दूसरों को प्रज्वलित करता है। अंतिम कि राम की विजय के बाद जब अयोध्या उत्सव में गूंज रही थी, जाम्बवंत चुपचाप लौट चले। किसी ने पूछा, हे अनंत साक्षी, आप जा क्यों रहे हो? जाम्बवंत जी बोले, मैं वहीं ठहरता हूँ जहाँ स्मृति की आवश्यकता होती है। जहाँ विवेक जाग उठता है तो साक्षी को ओझल हो जाना चाहिए। और वे वनों में विलीन हो गए, मरने के लिए नहीं, प्रतीक्षा करने के लिए। जब तक संसार अपनी वास्तविक शक्ति को भूलता रहेगा, जाम्बवंत जी जीवित रहेंगे। और वो भी देखते हुए, याद रखते हुए, धैर्य के साथ। जाम्बवंत का प्रतीक अहंकार से परे समय, कच्ची शक्ति में ऊंची बुद्धि। हर महान नायक के पीछे खड़ा मौन पथदर्शक। श्री जाम्बवंत जी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। जय सिया राम।